आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राम मंदिर के भूमि पूजन में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन कल अयोध्या से ऐसी खबर आई जिसके बाद तरह तरह की बातें होने लगी, कयास लगाए जाने लगे तो अफवाहों का बाजार भी काफी गर्म हो गया। राम मंदिर के एक पुजारी को कोरोना हुआ है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी के भूमि पूजन के कार्यक्रम में कोई बदलाव आएगा? इसकी पूरी और एकदम सटीक डिटेल रिपोर्ट देखिए। श्री राम मंदिर के पुजारी प्रदीप दास हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूजा करा रहे हैं। पुजारी और योगी दोनों ने मास्क पहन रखा है। पुजारी प्रदीप दास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये तस्वीर 25 जुलाई की है। उस वक्त तक प्रदीप दास में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। राम जन्मभूमि मंदिर में 5 पुजारी हैं। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास हैं। 4 सहायक पुजारी हैं, जिसमें प्रदीप दास भी शामिल हैं। इनके अलावा मंदिर में राशन रखने वाले एक कोठारी, खाना बनाने वाले एक भंडारी, 2 सेवक और कई सफाई कर्मचारी भी हैं। राम जन्मभूमि से जुड़े 14 लोगों का टेस्ट कराया गया था, जिसमें 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव और 13 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई। अयोध्या में पहले 96 पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट हुआ था। इसमें सभी नेगेटिव निकले। इसके बाद 100 पुलिस वालों का टेस्ट हुआ, जिसमें 14 पॉजिटिव निकले। इनमें से 4 राम मंदिर के अंदर की सुरक्षा में हैं, जिनमें 3 फायर सर्विस के और 1 LIU का है। राम मंदिर के सहायक पुजारी प्रदीप दास को होम आइसोलेट और 14 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अब इनका RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। वहाँ पे 29/7 में वहाँ पे 100 पीपल के वहाँ पे एंटीजन टेस्ट कराए गए, और उसमें जो है 4 पुलिसकर्मी, जिसमें कि 3 जो है वो फायर सर्विस के हैं, 1 LIU के कर्मी हैं और 1 सहायक पुजारी हैं। मुख्य पुजारी और 3 और जो सहायक पुजारी हैं वो निगेटिव आए, लेकिन 1 सहायक पुजारी जो है वो पॉजिटिव आए। तो इसमें जो भी इसकी प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक उनको आइसोलेट किया गया। उनका जो इलाज चल रहा है, जो होना घर में ही आइसोलेट है, वो आइसोलेट जो भी प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक उनको किया गया, उसका इलाज चल रहा है। नाउ आगे जो एक संभावित कार्यक्रम है, VVIP प्रोग्राम है, उसको कोविड फ्री कराना हम लोगों की जिम्मेदारी है, और ये हम तभी कर सकते हैं जबकि हम बारंबार टेस्ट करें, हम आइडेंटिफाई करें। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। उससे पहले राम मंदिर परिसर में कोरोना की दस्तक बहुत बड़ी खबर है। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, आखिर राम मंदिर में कोरोना की एंट्री कैसे हुई? अयोध्या में राम मंदिर में कोरोना पहुंच गया। मंदिर में दर्शन करने के लिए पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इनकी तादाद काफी कम है। मंदिर में कोरोना कहां से आया, कैसे आया, कब आया, हमने इसकी पूरी तहकीकात की, हर पहलू की पड़ताल की। अयोध्या में भी कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, जिसके लिए दर्शन हॉस्पिटल को मुख्य कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, जो राम जन्मभूमि से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा अयोध्या जिला अस्पताल में सिर्फ कोरोना टेस्ट किया जाता है। हालांकि वहां कोविड मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता है। राम मंदिर में कोरोना की एंट्री के बाद भूमि पूजन पर भी सवाल उठने लगे हैं, लेकिन आपको बता दें कि भूमि पूजन का कार्यक्रम तय समय अनुसार होगा। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए भूमि पूजन होना है। हम लोग विराजमान रामलला के पुजारी हैं, और जो भूमि पूजन है वो उसके पंडित अलग हैं। उससे हम उसमें नहीं सम्मिलित हैं। अलग से आएंगे पंडित, अलग से उनका वो भूमि पूजन और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के आने पर कुछ बनारस से आ रहे हैं, कुछ और जगह से आ रहे हैं। 5 अगस्त को अयोध्या कितनी अद्भुत मनमोहक नजर आएगी, इसकी ये छोटी सी झलक है। यह अयोध्या में दिवाली की पुरानी तस्वीर है, लेकिन इस बार जो दृश्य होगा वो इससे भी बहुत भव्य होगा, क्योंकि 500 साल से राम मंदिर का इंतजार हो रहा था और आखिरकार इस इंतजार को अपनी मंजिल मिलने वाली है। भूमि पूजन की रात पूरे अयोध्या में लाखों दिए जलाए जाएंगे। दरवाजों पर, छतों पर, घाट पर राम भक्ति की रोशनी होगी। हजारों साल पहले जब भगवान राम वनवास से वापस लौटे थे, उस वक्त पहली बार अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। ऐसा दिव्य नजारा एक बार फिर देखने को मिलेगा। अयोध्या में लाखों दिए के ऑर्डर दिए जा चुके हैं।
जगह जगह दिए कलश बनाने का काम बेहद तेजी से चल रहा है। ये अयोध्या का जयसिंहपुर इलाका है और यहाँ पे घर घर दिए बनाने का काम चल रहा है। यहाँ 1.5 लाख दियों का ऑर्डर दिया गया है। कितने दिए आप बना रहे हैं इसमें से? 1.5 लाख। हम लोगों को बहुत खुशी है क्योंकि हमारा सबका धंधा भी चल रहा है और फिर ये अब साल में 2 दीपावली होगा तो हम लोग को बहुत खुशी है। दिए हैं और ये कलश हैं जो घर घर वहाँ सजाए जाएंगे। जितने अयोध्या के शिवालय हैं, जितने मंदिर हैं, जो घर हैं, घाट हैं, सब इन दीपक से जगमगाएंगे। तो पूरी तैयारी है अयोध्या को उस तरह से सजाने की जैसे त्रेता युग में जब भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे, जिस तरह से अयोध्या तब सजाई गई थी, घर घर दीपक जले थे, महिलाओं ने मंगल गीत गाया था। तो कुछ उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से यहाँ पे अयोध्या में दिखाने की तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर की खुशी से सिर्फ अयोध्या रोशन होगा, बल्कि ऐसी भव्य तस्वीर पूरे हिंदुस्तान की होगी। इस बीच सोशल मीडिया में एक मैसेज जबरदस्त वायरल है, जिसमें हर किसी से 5 अगस्त को दिए जलाकर खुशी मनाने का निवेदन किया गया है। इस कार्ड में किसी संस्था का नाम नहीं लिखा है, बल्कि ये अपील राम भक्तों के नाम से जारी की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जिस गली, जिस सड़क पर आपकी नजर जाएगी, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी। नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक लम्हे के खुद साक्षी बनेंगे, भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री जब अयोध्या आएंगे तब उन्हें टीक वुड से बनी कोदंड राम और लव कुश की मूर्तियां दी जाएंगी। ये मूर्तियां कैसी होंगी, इनकी क्या खासियत होगी, इसकी डिटेल जानने के लिए हमारे संवाददाता टी राघवन बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर केंगरी पहुंचे। प्रधानमंत्री को दी जाने वाली मूर्तियों की पहली झलक आप एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इनके बारे में सिर्फ अब तक लोगों ने पढ़ा था। कोदंड राम और लव कुश की ये मूर्तियां पहली बार कैमरे पर रिकॉर्ड हुई हैं। भगवान कोदंड राम की जो प्रतिमा भेंट की जाने वाली है उसकी पहली झलक हम आपको दिखाते हैं। ये भगवान कोदंड राम की प्रतिमा है। आप देखिए, इसकी ऊंचाई करीब 1.5 फीट है और ये टीक वुड से बनी है। इसे बनाया है दक्षिण भारत के ख्यात कलाकार एम राममूर्ति ने। इस कोदंड राम भगवान की प्रतिमा की विशेषता ये है कि ये दक्षिण भारत की विभिन्न कलाओं और परंपराओं का समागम है। भगवान राम के हाथ में एक धनुष आप यहाँ देख रहे हैं। इस धनुष की भी अपनी खास विशेषता है। इस प्रतिमा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लव और कुश की इस प्रतिमा को भी स्मृति के रूप में भेंट किया जाएगा। इस प्रतिमा की विशेषता देखिए, यहाँ पर लव और कुश नृत्य मुद्रा में नजर आ रहे हैं। शायद यही वो अंदाज है जो कलाकार राममूर्ति को बाकी कलाकारों से जुदा करता है। इन मूर्तियों को राष्ट्रीय अवार्ड सम्मानित शिल्पकार राममूर्ति बना रहे हैं। अयोध्या का वो भूमि पूजा टाइम में मेरा प्रधानमंत्री जी को देना बोल के वो बात सुनने के बाद मुझे तो बहुत खुश हो गया कि ऐसा हमारा काम उतना बड़ा जगह में जा रहा है। उधर रहता है बोलने से बहुत खुश हो रहा है मुझे। तो कहते हैं कोदंड वो धनुष है जिससे राम ने रावण का वध किया था। अयोध्या में भगवान राम का बाल रूप पूजा जाता है। मिथिला में दूल्हे राम, मध्य भारत में वनवासी राम को, तो दक्षिण भारत में भगवान राम की कोदंड स्वरूप पूजी जाती है। भगवान राम की ये मुद्रा रावण वध से पहले की है। अयोध्या में हनुमान मंदिर से लेकर राम जन्मभूमि तक पूरी तैयारी हो रही है। अयोध्या को सजाया जा रहा है। एक रंग पीले रंग से यहाँ पुताई चल रही है। और किस तरह की यहाँ पे तैयारी है, कैसे आप लोग स्वागत करेंगे उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हम लोग उनके लिए पलक पावड़ी बिछा करके उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हम हृदय पुष्प को लेकर के उपस्थित रहेंगे। तो ये भी तैयारी चली कि उनको कोदंड राम की या लव कुश की मूर्ति देने की जो साउथ में बनाई जा रही है। तो कोदंड राम की जो मुद्रा है, जो जिस वेश में भगवान राम उसमें है, उसका क्या महत्व है? जिस समय भगवान लंका विजय को जाने लगे, माँ भगवती सीता का दुराचारी रावण ने हरण किया। उसके बाद भगवान राम खोजते हुए संत जनों से मिले
तो अगस्त मुनि, वाल्मीकि आश्रम इत्यादि जो संत भगवान थे, जो जिनके पास उनकी अपनी शक्ति थी, उनके भजन का जो तप था, उस भजन का तप भगवान राम को समर्पित किया। उसी में अगस्त जी के द्वारा, अन्य संत जनों के द्वारा, जो लंका में भी, लंका के आसपास रह रहे थे, लंका में तो कोई संत रह नहीं सकता था, एक विभीषण रहता तो भी किसी तरह से पूछा हनुमान जी ने, किस तरह से रहते हो? भगवान राम ने जब पूछा तो कहा कि प्रभु जिम दशनन में जीव विचारी, जिस तरह से 32 दांत के बीच में जिव्या निवास करती है, उसी तरह से मैं लंका में रहता हूं। तो लंका में संत के रहने की कोई बात ही नहीं होती है। तो जो समुद्र तट पर पंचवटी के आसपास संतजन रहा करते थे, जिनके पास जो शक्ति थी, भगवान राम को समर्पित किया, जिससे इस दुष्ट से हमें निजात मिले। उसी में कोदंड भी भगवान को सौंपा गया, जो भगवान ने सदा धारण किया। पीएम मोदी को देने के लिए कोदंड राम की 3 फुट की और लव कुश की 1.5 फुट ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है। ये मूर्तियां 2-3 दिन में पूरी तैयार होकर अयोध्या पहुंच जाएंगी। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ी बड़ी खबर।